second order derivative test. Let f be a function defined on a interval I and one of the point C which is belongs to this I, and let f be twice differentiable. Twice differentiable means सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस इज पॉसिबल. सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका जो है वो पॉसिबल है. मीन्स हम सी पे इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट कर सकते हैं. देन x इज इक्वल टू सी इज लोकल मैक्सिमा. ये लोकल मैक्सिमा होगा. कब होगा? व्हेन f डैश सी इज इक्वल टू 0 एंड f डबल डैश सी इज लेस देन 0. f डैश सी इज इक्वल टू 0. इससे तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं? क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं. तो उस सी पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 होगा. ऑब्वियसली होगा ही सही, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम f डैश सी जो है 0 रखते हैं और सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. अब उस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 होगा, मीन्स नेगेटिव होगा, तो दैट पॉइंट विल बी लोकल मैक्सिमा. वो पॉइंट जो है वो लोकल मैक्सिमा होगा. ठीक है. और एफ सी विल बी मैक्सिमम वैल्यू. लोकल मैक्सिमा होगा तो ये क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू या लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ. नाउ सेकंड, एक्स इज इक्वल टू सी इज लोकल मिनिमा. कब होगा? इफ f dash c is equal to 0 and f double dash c is greater than 0. मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव c पे 0 होना चाहिए और सेकंड डेरिवेटिव जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. तब ये क्या होगा? लोकल मिनिमा होगा. देखिए यहाँ पे मैक्सिमम में लेस देन 0 है, मिनिमम में ग्रेटर देन 0 है. और इस केस में जो एफ सी विल बी व्हाट? लोकल मिनिमम वैल्यू. वैल्यू ऑफ एन. ठीक है. अब थर्ड जो केस है, इन थर्ड केस एक्स डैश सी फॉर एक्स इज इक्वल टू सी, अगर हमारे पास एक्स इज इक्वल टू सी के लिए एफ डैश सी ये 0 है और एफ डबल डैश सी ये भी 0 आ गया, तो इस केस में हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो फेल हो जाएगा. सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे? गो टू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट. अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट अगर आपका फेल हो गया तो हम कहाँ जाएंगे? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पर, और इसके मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट कर सकते हैं. इनमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो फेल हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट. वी हैव टू फाइंड आउट हियर लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन f, and this function is given by this. So first of all we will find out the critical points. So fx is equal to 3x raised to the power 4 plus 4x cubed minus 12x square plus 12. So f dash x will be the derivative 4 3 is 12, x cubed 4 3 is 12, x square minus 12 to the 24, x 12 का 0 हो जाएगा. Now 12x will be common. What is remaining? X square plus x minus 2. इसको हम फैक्टराइज करेंगे by splitting the middle term. Then you will get x minus 1 and x plus 2. क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आपका -2 होना चाहिए और एडिशन 1 होना चाहिए. 2 minus 1 1 हो गया और 2 हो गया. ठीक है. अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए f डैश x को हम 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? इसमें 12x, x minus 1 और x plus 2 इक्वल टू 0. मीन्स व्हाट? आइदर x इज इक्वल टू 0, x minus 1 इज इक्वल टू 0, ये x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, x plus
2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। आपके पास 3 क्रिटिकल पॉइंट्स है, देयर आर 3 क्रिटिकल पॉइंट्स, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2। यहाँ हम डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, f डबल डैश x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यही से फाइंड आउट कर लेते हैं कि 12 3 या 36, x स्क्वायर हो जाएगा, 12 2 या 24, x माइनस 24। यहाँ से हम जो है इसमें से 12 कॉमन ले सकते हैं, 12 12 3 जा 12 2 जा और अगेन 12 2 जा। ठीक है, अब इन वैल्यूज पे, इन क्रिटिकल वैल्यूज पे हम डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल f डबल डैश x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 12, यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0, यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये भी 0, बचेगा -2, 12 2 जा 24, एंड -24 मीन्स इट इज लेस देन 0, और लेस देन 0 होगा तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। और f डबल डैश 1, so it is 12, 3 into 1 square plus 2 into 1 minus 2, so it is 12, 1 square is 1, so it is 3 plus 2 minus 2, 2 2 cancel, 12 is 36, which is greater than 0, means this will be the point of minima। and now f double dash -2 पे इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 -2, so it is 12, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, -4, and it is also -2, so what we have, 12 -4 and -2 is 6, and it is 72, which is greater than 0, means this will be also point of local minima। So what we have, point of local maxima will be what, x is equal to 0, ये लोकल मैक्सिमम का पॉइंट हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, इस इम्प्लाई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f at x is equal to 0 will be f0। f0 मीन्स यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे, तो ये टर्म ये तीन टर्म तो आपकी 0 हो जाएगी और बचेगा 12, ये वैल्यू होगी 12। नाउ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा क्या होंगे, x इज इक्वल टू 1, क्योंकि डबल डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, तो ग्रेटर देन 0 डबल डेरिवेटिव क्या हो गया, 2 पॉइंट्स का आ गया, तो दिस 2 पॉइंट्स आर व्हाट, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। सो minimum value of f at x is equal to 1 will be what, f1, और यहाँ पुट करेंगे तो 1 पे हम कोई भी पावर लगा देंगे तो 1 ही होगा, तो ये कितना बनेगा, 3 प्लस 4 माइनस 12 एंड प्लस 12, -12 plus 12 cancel, you will get 7, और in the same way minimum value at x is equal to -2 will be f -2, it is 3 into -2 raised to the power 4 plus 4 -2 raised to the power 3 minus 12, and here is x means -2 raised to the power 2 plus 12. If we will solve this, we will get 2 2 ja 4 2 ja 8 2 ja 16, 16 3 ja 48, this is 48, and 8 8 4 ja 32,
2 माइनस 2 2 जा 4 एंड 12 4 जा 48 माइनस 48 and plus 12. 48 and 48 cancel, you will get minus 20. So these are the local minimum and maximum values. Example 30. Here we have to find out local maxima and local minima for the function, for this function. First of all, by finding derivative, we will find out critical points. So our function, given function is fx is equal to 2x cube minus 6x square plus 6x plus 5. So its derivative will be it will just 6x square minus 6 to the 12 x plus 6. Taking 6 common, you will get x square minus 2x plus 1, and this is square of x minus 1, so x minus 1 whole square. Now if f dash x is equal to 0, then 6 into 1 x minus 1 whole square is equal to 0, means x minus 1 is equal to 0, means x is equal to 1. Now double derivative of this function f double dash x is equal to double derivative अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 to the 12x minus 12, taking 12 common, x minus 1. Now our critical point is what, x is equal to 1. If we will put x is equal to 1 in second order derivative, so what we get is double dash 1 is equal to 12, 1 minus 1. 1 minus 1 is what, 0. At x is equal to 1 is 0. Means what, second order derivative. Second order derivative test failed. Here second order derivative test fails. अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का टेस्ट फेल हो गया तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज करेंगे. और यही क्वेश्चन जो है हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में एग्जांपल नंबर 30, पिछले वीडियो में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट एग्जांपल किया था, एग्जांपल नंबर 30. तो रिफर टू द एग्जांपल 30, उसमें हमने इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से सोल्व किया था. एग्जांपल 31, हियर वी हैव टू फाइंड आउट द लोकल मिनिमम value for the function 3 plus mod of x. This is the function 3 plus mod of x. We have to find out the local minimum value. This function is not differentiable at x is equal to 0. This fx, this is not differentiable at x is equal to 0. x is equal to 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है. तो इसका जो क्रिटिकल पॉइंट होगा वो होगा x is equal to 0. इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है that will be x is equal to 0. देखिए एक चीज हमें यहाँ ध्यान रखना है कि क्रिटिकल पॉइंट हम दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं. एक तरीका, फर्स्ट तरीका तो वो है कि f dash x is equal to 0 रख दें तो x की वैल्यू निकाल लें, वो क्रिटिकल पॉइंट होगा. दूसरा तरीका ये है कि वो फंक्शन जो है जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा दैट विल बी ऑल्सो क्रिटिकल पॉइंट, वो भी आपका क्रिटिकल पॉइंट होगा. और अगर x इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल है नहीं है तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की तो बात ही नहीं है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो ही नहीं सकता. इसलिए यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम फाइंड आउट कर ही नहीं सकते. इसका मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा. और अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, देखिए कुछ क्वेश्चन को बिना डेरिवेटिव टेस्ट से भी हम सोल्व कर सकते हैं. अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो इस फंक्शन को हम रीडिफाइन करें तो क्या होगा, fx इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स और 3 प्लस एक्स इफ x इज लेस देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. और इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये x इज इक्वल टू 3 पे इसकी वैल्यू 0, तो इसकी वैल्यू जो है x इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 3 होगी दोनों केस में. तो 1 2 3 यहाँ से ये ग्राफ इस तरह से जाएगा और यहाँ से ग्राफ ये इस तरह से जाएगा. इधर ये है 3 प्लस एक्स
और इधर नियर है 3 माइनस एक्स। ठीक है, थोड़ा सा मीन्स ग्राफ से हम देख रहे हैं कि मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज व्हाट 1 2 3 x इज इक्वल टू 3 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू 0 है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से अगर हम निकालें तो क्या होगा कि x इज लेस देन 0, 0 से लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे मीन्स x इज लेस देन 0। अगर x इज लेस देन 0, 0 से लेस होगा x, तो देखिए x इज लेस देन 0 पे फंक्शन कैसे डिफाइन होगा 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स। अगर 3 माइनस एक्स और x इज लेस देन 0, तो ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि जो वैल्यू है f डैश x की वैल्यू, f डैश x क्या होगा, इसका डेरिवेटिव x इज लेस देन 0 के लिए fx क्या है 3 माइनस एक्स, तो f डैश x कितना हो जाएगा, f डैश x इसका माइनस 1 और ये क्या है लेस देन 0। इफ x इज ग्रेटर देन 0 then fx is what 3 plus x, तो f dash x कितना हो जाएगा 3 का 0 x का 1 and 1 is what greater than 0। मतलब कि x is less than 0, x के लेफ्ट हैंड साइड में ये जो फंक्शन है ये क्या है डिक्रीजिंग, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये डिक्रीजिंग है और राइट हैंड साइड में इंक्रीजिंग है, मीन्स दिस विल बी व्हाट पॉइंट ऑफ बाय फर्स्ट order derivative test। x is equal to 0 is point of local minima, ये जो है लोकल मिनिमा का पॉइंट होगा और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, लोकल मिनिमम वैल्यू at x is equal to 0 will be f0 will be 3 plus 0, 0 पे इस तरह से डिफाइन होगा, ये कितना हो जाएगा, तो लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो